सर हमने पार्टनर के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है और पार्टनर से रात दिन प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर पार्टनर हमें समझने को क्यों नहीं तैयार है। हम बार बार सोचते हैं कि पार्टनर को रियलाइज कराया जाए, पार्टनर को अपने पैरों में झुकाया जाए, लेकिन सर पता नहीं। सर जैसे ही मैं उससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ वो पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है, बहुत ज़्यादा मैं उसको मिस करती हूँ। सर जैसे वो मुझसे बात करना बंद कर देता है मेरे हाथ पैर काँपने लगते हैं। मैं उसको कॉल करती हूँ तो कॉल नहीं रिसीव करता है। सर मैं 20-20 कॉल उसको लगा देती हूँ। सर मैं उसको 50-50 कॉल लगा देती हूँ। सर वो मुझे गालियाँ भी देता है, बहुत बुरे तरीके से मुझे गालियाँ देता है, लेकिन सर मैं सहन करती हूँ। सर वहीं पर अगर देखा जाए मेरी फैमिली वाला बंदा एक भी अगर मुझे कोई कुछ कह दे, मेरा भाई कुछ कह दे, मेरी मदर कुछ कह दे, मुझे गुस्सा आने लगता है। लेकिन इस इंसान को मैं बिल्कुल भी कुछ कह नहीं सकती। ये मुझे गाली भी देता है, मुझे सही लगती है। ये मुझे कुछ भी कहता है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। सर पता नहीं मेरा प्यार कहाँ लुट गया है। ये वही इंसान है सर जो मेरे बिना खाना नहीं खाता था। सर ये वही इंसान है जो मेरे बिना सोता नहीं था। ये वही इंसान है सर मेरे बिना थाली में हाथ तक नहीं लगाता था। दोस्तों जब ऐसा होता है और वही इंसान जब बदल जाए, वही इंसान जब हमसे दूर चला जाता है, वही इंसान जब हमारी बातों को समझना बंद कर देता है, तो सर हम अंदर तक टूट जाया करते हैं, हमें अंदर तक पेन होने लगता है। लेकिन उस इंसान को समझाना उस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है और यही गलती हम करते आ रहे हैं और यही गलती हम आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके पैरों में गिरे और आपसे माफ़ी मांगे, वो इंसान आपके साथ धोखा करके किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, कल उस इंसान की शादी नहीं हो रही थी तब वो कहता था मैं आप ही से शादी करूंगा, लेकिन आज उस इंसान को एक बेहतर इंसान मिल गया है, वो आज आपको छोड़कर जाने की बात करता है। आज वो इंसान कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं रहना है, मेरी फैमिली का बाउंडेशन है, मेरे फादर नहीं मानेंगे, मेरे ब्रदर नहीं मानेंगे। एक्चुअली दोस्तों जो मेरे पास स्टोरी आती है, यानी जो स्टोरी आती है, उन स्टोरी को मैं आपको बताता हूँ। मैं एक्चुअली कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ज़मीनी जोड़ा जाए, प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाया जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई आपको ट्रिक बताई जाए और आप कहेंगे सर आप ट्रिक तो बताते नहीं, आखिर में वीडियो को समाप्त कर देते हैं। ऐसा नहीं ब्रदर, मैं पहले कोशिश करता हूँ आपको उस कंडीशन तक लेकर जाया जाए और उस ट्रिक को मैं तब बताता हूँ जब उस स्टोरी को बताया जाता है। उस स्टोरी में यानी अगर आपकी लाइफ से वो स्टोरी जुड़ी है, वो कहानी जुड़ी है, तो आप उस ट्रिक को वहाँ पर फिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप उसको फिट करेंगे तो आपको बेहतर लाभ होंगे, बेहतर आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप क्या सोचते हैं सर कुछ बताया तो है नहीं, पहले वीडियो को पूरा देखा करो। वीडियो को स्किप कर करके आप देख रहे हैं, आप कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन डिप्रेशन में आप पड़े हो 2 महीने से, टेंशन में पड़े हो 3 महीने से। कमाल की बात मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे आते हैं, अरे सर भैया मुझे एक बात बताइए, मैं क्यों आप लोगों को बरगलाऊंगा, मैं क्यों आप लोगों को फंसाऊंगा, मेरा क्या है मामला। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं आप लोगों की कोई बात नहीं सुनना पसंद करता है, आपसे बोर हो जाते हैं। एक कमेंट मेरे पास आया, कमाल की बात कि ऐसे लोग लोगों को परेशान करते हैं। भैया मैंने कौन सी सामाजिक दृष्टिकोण को आप लोगों को बाध्य किया है कि ये चीज़ देखना जरूरी है, ये चीज़ करना जरूरी है? नहीं, मैंने कहा ये जीवन को एक सही दिशा में लेकर जा सकता है। ये समझने की कोशिश करिए। सामने वाले को आप हमेशा नेगेटिव समझेंगे तो आपकी लाइफ में भी वो नेगेटिव चीज़ें आकर अटक जाएंगी। और हुआ है ऐसा। मेरे पास कल एक लड़की कॉल कर रही थी, वो कॉल बुक उसने जब कराया तो मैंने उसकी नेगेटिविटी देखी तो इस हद तक थी, आप सोच नहीं पाएंगे ब्रदर, इस हद तक नेगेटिविटी थी और वो नेगेटिविटी उसके पूरी लाइफ को खराब कर चुकी है। मात्र एक नेगेटिविटी उसकी पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ा चुकी है। अगर आप किसी इंसान में नेगेटिविटी देखते, किसी इंसान के बारे में बुरा सोचते हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं, आपके रिलेशनशिप में आना शुरू हो जाती है। मैं यही चीज़ें तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपकी लाइफ में आकर अटकना शुरू हो जाती है, आपकी लाइफ में आ जाती है। वही चीज़ें समझने की कोशिश करना ब्रदर, जो चीज़ें मैं अब आपको बताने वाला हूँ। कई बार हम किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लेते हैं जो इंसान हमारी ज़िंदगी में हमारा होता नहीं। दोस्तों मेरी आज की वीडियो का टॉपिक मैंने बता दिया है,
कि उस इंसान को अपने पैरों में कैसे गिराना है। अगर वो इंसान आपके साथ धोखा करके गया है, अगर वो इंसान आपके साथ खेल कर गया है, अगर वो इंसान आपको विश्वास में लेकर और आपके विश्वास को तोड़ कर गया है, आज आप कहते हैं कि सर मेरे उस विश्वास का क्या होगा, मेरी उन खुशियों का क्या होगा जो मैंने उस इंसान के साथ रहते हुए देखी थी, उस इंसान से जुड़कर मैंने खुशियाँ देखी थी, उस इंसान के साथ मैंने अपना फ्यूचर सेट किया था। तो दोस्तों मैं इसी टॉपिक पर आज बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना। एक्चुअली दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा काम और भी आपको करना होता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। वाकई ही में नॉलेज है चैनल के अंदर, मैं सच बता रहा हूँ। आपको एक जीवन जीने की दिशा मिलेगी अगर आप एक ऐसे ब्रेकअप में हैं जहाँ पर आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो इस चैनल पर आने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो चुकी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो दोस्तों अभी सुनिए जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों ये चीज़ें हमारी लाइफ में आती क्यों हैं? जब हम उस इंसान को ये रियलाइज़ करा देते हैं कि हम बस केवल और केवल आपके लिए बने हैं, हमारी ज़िंदगी केवल और केवल आपसे जुड़ी है। एक्चुअली सबसे खतरनाक, समझ रहे, एनपीडी, एक शब्द सुना होगा, एनपीडी नहीं सुना है? नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा केस ऐसे हैं जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी से जुड़े हैं। अब कमाल की बात, एक ऐसा इंसान भी होता है कि वो नार्सिसिस्ट होता है और अपने आप को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है, अपनी आलोचना नहीं सुनता है और अपने आप को सबसे स्ट्रोंग समझता है, अपने आप को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है, हमेशा चाहता है कि लोग मेरी बड़ाई करें, मेरी तारीफ करें, और दूसरे इंसान को बिल्कुल कुछ नहीं समझेगा, अपने आप को खुशी देने के लिए करेगा जो भी करेगा। अगर वो आपसे फिजिकल हो रहा है तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हो रहा है, अगर वो आपसे मिलने आ रहा है तो खुद के लिए आ रहा है, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। कमाल की बात, ये होते नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोगों से आप कोशिश करें अपने आप को बचाने की। और दोस्तों ऐसे लोगों से बचना चाहते हैं तो अब मैं आपको कहूँगा कि ऐसे लोगों से अगर आप बचना चाहते हैं तो ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा। फिर कहेंगे आपकी सर आपने कोई ट्रिक तो बताई नहीं। ये जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, इस स्टोरी को पहले ध्यान से सुनना और स्टोरी को सुनने के बाद देखना कि ये स्टोरी मेरी लाइफ पर फिट बैठ रही है तो ठीक है, नहीं तो इस ट्रिक को आप अपनी स्टोरी में फिट मत करना, अपनी लाइफ में फिट मत करना। दोस्त ध्यान से सुन लेना, फिर आप कहते हैं कुछ बताते नहीं, बस ध्यान से सुनते रहना। एक्चुअली ये जो स्टोरी है एक लड़की की है, बड़ी सिद्धांतवादी लड़की है, बड़ी समझदार लड़की है और बड़ी लॉयल लड़की है। मैंने आज तक इतनी समझदार लड़की नहीं देखी है। कुछ ही समय पहले मेरे पास उसका कॉल आता है, लगभग 3 मंथ पहले, 3 महीने पहले उसका कॉल आता है कि सर मेरा जो पार्टनर है बार बार मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे आपसे फिजिकल होना है, और सर मैं क्या करूं, बार बार मुझे फोर्स किया जा रहा है। क्या सर यही प्यार है? क्या सर ये यही जीवन है, यही लाइफ है? सर मुझे नहीं होना है फिजिकल। मैंने कहा है कि आप मैरिड कर लीजिए ना, एक बार मेरे फादर से और अपने फादर से बात कर लीजिए, फिर मुझे कोई इशू नहीं है, आप शादी की बात तय तो कर लीजिए। लेकिन वो लड़का मानने को तैयार नहीं है। ये कंडीशन आज नहीं है। ये लड़की 3 महीने से लगातार मुझसे काउंसलिंग ले रही थी, बीच में कुछ रुकी भी, और डेली इस लड़के का एक बिहेवियर है, इस लड़की को छोटी छोटी बातों के लिए टॉर्चर करना, जिसको कहते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। इस स्टोरी से आपको गारंटी के साथ पता लग जाएगा कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी कैसे होते हैं और हमें क्या अपनी लाइफ में इन लोगों को ठीक करने के लिए ये ट्रिक यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहला मामला, ध्यान से, सबसे पहला मामला तो ये है कि इस लड़की के पास वो डेली कॉल करता है लड़का, लेकिन नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी की बात समझ लीजिए, वो आपको कॉल कर देगा और फिर आपको कहेगा आज के बाद मैं कभी आपसे नहीं मिलूंगा, एक कमी, फिर मिल लेगा शाम को, आज के बाद मैं आपको कभी कॉल नहीं करूंगा, फिर शाम को कॉल कर देगा।
आज के बाद आप मेरा चेहरा नहीं देखोगे, फिर शाम को चेहरा दिखा देगा। आज के बाद आप मुझे रास्ते में भी मत देख लेना, घर में आकर बैठ जाएगा, घुस जाएगा आपके पास आकर, और फिर कहेंगे अरे। फिर उसके बाद अकड़ भी है, कभी आप सोचते हो, घमंड भी है, फिर अकड़ है, और फिर महत्वपूर्णता है। घमंड, महत्वपूर्णता और आलोचना ना सुनना, ये गुण होते हैं इनके। वही सब करेगा, और यही सब ये लड़का करता था। जब भी ये लड़की इससे बात करना बंद कर देती तो फोन पर फोन, फोन पर फोन, रात दिन। अब मुझे इस लड़की ने कॉल किया कि सर बताइए उसका कॉल आएगा नहीं आएगा। उसने कहा कि सर उसने तो मुझे बोला है कि आज के बाद मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा, मैं कभी आपको कॉल मैसेज नहीं करूंगा। मैंने कहा, उसने कहा कि सर ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं 200% गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो वो चीज़ पढ़ी है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये मैंने पढ़ा है। अब जब मैंने पढ़ा है तो मैं जानता हूँ उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके का बिहेवियर करेगा, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मैंने कहा शाम तक उसका कॉल आ जाएगा, और शाम तक उसका कॉल आ जाता है। फिर मैंने कहा कल फिर उसका कॉल आ जाएगा, फिर कल फिर कॉल आ जाता है। अब ये लड़की मुझे कहने लगी कि सर आप जादूगर हैं क्या? नहीं, जादूगर तो नहीं। सर आप एस्ट्रोलॉजर हैं क्या? नहीं, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं। तो फिर ये चीज़ आपको कैसे पता लगी है? मैंने कहा ये जो प्रॉब्लम है ना, अब यही चीज़ यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजर, यही चीज़ यूज करते हैं तांत्रिक, वो साइकोलॉजी यूज करते हैं। अब वो किसी इंसान का माइंड पढ़ लेते। अगर आप मुझे सारी सिचुएशन बता दोगे, भैया इस टाइम वो चाय पीता है, इस टाइम वो ये करता है, इस टाइम वो करता है, तो समझिए मेरी बात को, मैं उस चीज़ पर रिसर्च करके उस इंसान के दिमाग को पढ़ने की अक्षमता रखता हूँ। मैं बता दूंगा कि उसकी दिनचर्या किस प्रकार की होगी। अब समझना कैसे, कि उन्हीं लोगों पर मैं रिसर्च करूंगा कि इन लोगों के जीवन में सब क्या हुआ है, इन लोगों की लाइफ में ये सब रहा है या नहीं रहा है। अब मैं रिसर्च करूंगा तो मैं देखूंगा कि हाँ भैया ऐसा हुआ होगा, तो फिर मैं एक आइडिया फिट करूंगा, एक टेक्निक फिट करूंगा। मैं समझ जाऊंगा अब ये आपको कॉल मैसेज करेगा, इतनी टाइम के बाद इसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी देर तक ये काम कर सकता है, इतनी देर तक ये थक सकता है, इतनी देर तक ये आराम कर सकता है। वो पूरा का पूरा एक मैं जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट तैयार कर लूँगा आपके रिलेशनशिप की। तो फिर मैं आपको अच्छे से एडवाइस देने में सक्सेस हो जाता हूँ। अब आगे समझना। अब ये जो लड़का बार बार इसको कॉल करता था, बार बार ये मैसेज करता था, अब ये लड़की केवल उसके बारे में पूछने के लिए मुझे कॉल करती थी कि सर इस लड़के को क्या जवाब देना है। और कमाल की बात आप देखेंगे, ये लड़का आज तक भी उसी बिहेवियर का बंदा है। ये लड़का इसको गाली तक देता था। कमाल की बात अगर आप देखेंगे, इस लड़की ने कभी गाली सुनी तक नहीं है, इस लड़की ने कभी गाली दी नहीं किसी को। ये कहती थी कि सर इस गाली का क्या मतलब है, ये क्या मुझे बोल रहा है सर, ये इतने गंदे शब्द मुझे बोल रहा है सर, मुझे सुने नहीं जा रहे हैं सर मैं टूटी जा रही हूँ। ये लड़की 3 महीने में कम से भी कम 50 बार रो चुकी है, 50 से भी ज़्यादा मानना ब्रदर। और कमाल की बात, ये टॉप लड़की है, जिसको कहते हैं ना टॉप करने वाली। प्यार ब्रदर ऐसा होता है, कितना भी स्ट्रोंग इंसान है उसको पैरों में गिरा देगा। ये इतनी स्ट्रोंग लड़की है कि इसको गिराना, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। इसका माइंड पढ़ाई की तरफ इतना ज़्यादा है, इतना एक्टिव है कि आप सोच नहीं पाएंगे। कमाल की बात, मैंने इसके डॉक्यूमेंट तक देखे, ये फर्स्ट क्लास रही है शुरू से आखिर तक। लेकिन आज ये लड़की 0 क्लास हो चुकी है। उस लड़के के बारे में रात दिन सोचती है, उस लड़के के बिना नहीं रह पाती है। ये आज अपने घर गई हुई थी 2 दिन पहले। मुझे इसने जब कॉल किया तो मैं बड़ा हैरान हो गया। उस मैसेजों में लिखा था कि सर मेरा जीने का मन नहीं कर रहा है, सर मैं उसके बिना नहीं रह सकती। फिर मैंने कहा कि भैया ना तो आप उसको समझा सकते हैं और ना वो आपको समझा सकता है। अब मेरे गांव में कहावत है और मेरी मदर भी बोलती है कि शेर का भाई भगेरा वो कूदे 9 वो कूदे 13। यानी भाई शेर तो शेर है, अब बाघ भी है, अब दोनों की बराबर ताकत है, वो भी कूद सकता है, वो उससे ज़्यादा कूद सकता है। तो यही कंडीशन दोनों की थी। अब वो जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर है वो इस लड़की के अंदर भी डेवलप हो गया है, इस लड़की के अंदर भी पैदा हो चुका है। जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होती है वो आपके अंदर उन चीज़ों को पैदा कर सकती है, रखती है दम इतना। अगर आपका बिहेवियर बहुत गंदा है, और वो गंदा बिहेवियर दूसरे को भी तो अट्रैक्ट करेगा ना। मैंने बताया है बहुत सारी वीडियो में।
और संगति का बहुत ज़्यादा असर होता है। जब आप टोटल टाइम किसी इंसान के संपर्क में हो तो वो चीज़ें आपके पास आएंगी नहीं आएंगी, 100% आएंगी। जब आप जानते हैं कि वो चीज़ें आपके पास आती हैं तो फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं, तो आपसे मूर्ख इंसान कौन होगा। अगर आप कुछ टाइम के लिए कुछ गंदे लोगों के बीच में रह लें जो गालियाँ देते हैं सारा दिन, तो आप गालियों में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप गालियों में महारत हासिल कर लेंगे, आप धोखा करने में महारत हासिल कर लेंगे। अभी जो लोग कह रहे हैं कि हमें धोखा मिला है, हमें धोखा दिया है उस इंसान ने, अगर उसकी बायोग्राफी और उसका पिछला जीवन देखा जाए तो आप हैरान हो जाएंगे ब्रदर, और कहेंगे सर कैसे। उसका पिछला जीवन देखेंगे तो उसने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया है। अगर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाएंगे, पीछे थोड़ा जाएंगे, देखेंगे कि उसने उस लड़की को छोड़ा था, उसने उस लड़की को छोड़ा था, उस लड़की ने उस लड़के को छोड़ा था। कमाल की बात है, कारण उसकी पर्सनल लाइफ। लेकिन वहीं पर अगर और ज़्यादा थोड़ा पीछे जाएंगे तो देखेंगे इस लड़के को किसी ने धोखा दिया था। अब यहाँ से ये सब चीज़ें आई कैसे हैं, पहले धोखा खाया, अब फिर धोखा करना सीख गया, समझ गए। अब ये जो संगति है ये पूरी लाइफ को ख़राब करती थी। आज इस लड़की की लाइफ जो है ना वो जीरो पर लाकर रोक दी है उस लड़के ने। जो लड़की क्लास में टॉप करती थी, कॉलेज टॉप करती थी, लेकिन आज इस लड़के ने इस लड़की के दिमाग को जीरो बना के रख दिया है, इस लड़की के दिमाग को बिल्कुल भद्दा बना कर रख दिया है। तो मैं तभी तो कह रहा था। अब कमाल की बात, मैंने फिर इसको काउंसलिंग दी लड़की को। काउंसलिंग देने के बाद मैंने कुछ टेक्निक इसको बताई, वो टेक्निक इसने यूज की, और यूज करने के बाद प्रेजेंट में वो लड़का जीरो है। प्रेजेंट में वो लड़का उसके सामने नतमस्तक हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ क्या है वो टेक्निक। एक्चुअली दोस्तों, ऐसी पर्सनैलिटी को हैंडल करने के लिए केवल और केवल, अभी अगर आप लोगों से बात करोगे जो काउंसलिंग दे रहे हैं, जो भी चैनल चला रहे हैं, वो क्या कहेंगे आपको, अरे उसको इग्नोर करना शुरू करो, ठीक है, और ज़्यादा भड़क जाएगा। कमाल की बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अरे इसको जाने दो, जो कर रहा है करने दो, आपको बस उसको इंटेंशन देना है, ठीक है। ये बीमारी आप पैदा कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, उनसे बताने वालों से भी पूछना चाह रहा हूँ। जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि उसको ब्लॉक कर दो, दर्द बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। आप कहेंगे कि उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, ये दर्द बढ़ेगा या घटेगा। आप उससे बात करना बंद कर दो, ये दर्द बढ़ेगा या घटेगा। आप उसको पूरे तरीके से इग्नोर करो, दर्द बढ़ेगा या घटेगा। मैंने कहा है कि सिचुएशन के हिसाब से दवाई दो, बीमारी के हिसाब से दवाई दो ब्रदर, क्यों नहीं समझना चाहते। आप कहेंगे तो सर क्या करें। इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में एक ही रास्ता है, और नार्सिस्ट पर्सनैलिटी यानी नार्सिस्ट पर्सनैलिटी को हैंडल करने का एक ही तरीका है, वो है न्यूट्रल, म्यूट हो जाना। सुना आपने कभी म्यूट क्या होता है? मोबाइल में एक फंक्शन होता है म्यूट, समझ गए, म्यूट हो जाना। अगर सामने वाला इंसान कह रहा है तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो, ओके, नो टेंशन। आप मुझे नहीं समझना चाहते हैं, ओके, नहीं समझना चाहते, ओके। आप पलटकर जवाब देंगे तो आप बुरे हो जाएंगे, आपसे खराब इंसान उस इंसान की नज़रों में नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर तो फिर ऐसे लोगों को कैसे समझ, वही तो मैं तरीका बता रहा हूँ। अब अगर आपकी शादी किसी नार्सिस्ट पर्सनैलिटी से हो जाती है, यानी नार्सिस्ट इंसान से हो जाती है, और आप ये हैं वो ये है, आप नॉर्मल हैं वो नार्सिस्ट है, ठीक है, 2 पॉइंट, ये तो है आप और ये है नार्सिस्ट। और आप सोच रहे हैं ना तो मैं इस घर से बाहर जा सकती हूँ कहीं, और ना इसको छोड़ सकती हूँ, यानी इसको अब मैं क्या करूँ। अब इसका रास्ता है कि आपका न्यूट्रल हो जाना। गाड़ी देखिए जब न्यूट्रल में चली जाती है, उसको आगे धकेलो या पीछे जाओ तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको वही करना है, आपको न्यूट्रल हो जाना है, आपको म्यूट हो जाना है। जब सामने वाला इंसान बोलता जा रहा, बोल तू ये है, तू वो है, तू ऐसी है, तू गंदी है, तू तुझसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं, तू बहुत गंद, आपको ऐसे बस म्यूट हो जाना। उस तक आवाज़ आपकी नहीं जानी चाहिए, समझिए। उसकी आवाज़ आ रही है तो उन चीज़ों को रिस्पोंड कर दीजिए ब्रदर, ना तो इग्नोर करें, रिस्पोंड करें ब्रदर, पेशेंस करके रिस्पोंड करने की कोशिश करें। जिस दिन आपने पेशेंस रख के, धैर्य रख के चीज़ों को रिस्पोंड करने की कोशिश करी, रिश्ता आपका ऐसा हो जाएगा जिसको कहते हैं ना प्योर, बिल्कुल प्योर, शुद्ध।
वो शुद्ध हो जाएगा रिश्ता, जिसको शुद्ध कहते हैं। आपके रिश्ते में प्योरिटी आ जाएगी। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, अगर उस इंसान ने एक शब्द कहा तो आप 80 कहेंगे, अगर उस इंसान ने एक बार आपकी तरफ आंखें दिखाई तो आप डंडा उठा लेंगे। तो ये गलती आपने की तो रिश्ते खोखले हो जाएंगे। यही चीज़ एक लड़की कर रही थी। मैं उसकी स्टोरी तो बताना नहीं चाहता, ना कहना चाहता हूँ। एक्चुअली उसकी लाइफ में ये हुआ कि उसका जो हस्बैंड है वो बड़ा उसको परेशान करता था। एक्चुअली उन्होंने लव मैरिज किया था। अब लव मैरिज जब किया तो लव मैरिज करने के बाद 2-3 साल के बाद उस लड़की को आइडिया लगता है कि मेरे हस्बैंड किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। अब वो उस पर बहुत ज़्यादा आरोप लगाती है, देखती है, लेकिन एक दिन ऐसा भी हो जाता है वो उसको रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब जंग रंगे हाथ पकड़ लेती है, वहीं पर कुछ मामला ऐसा भी आता है उसके घर वालों के साथ भी झगड़ा हो जाता है उसके हस्बैंड का। अब जब झगड़ा हो जाता है तो आखिर में रिजल्ट ये आता है तो बात कोर्ट तक भी पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी लड़की उसी के घर में है। कमाल की बात, वो कहती रहना मुझे इसी के साथ, रहना इसी के साथ है, मुझे कोई मतलब नहीं और किसी से, बस ये मेरा प्रेम है, मैं इसको नहीं खोना चाहती, ये मेरी शांति है, मैं इसको नहीं खोना चाहती। अगर मैं आपसे पूछूं कि सामने वाला अशांति आपके जीवन में लेकर आया है या आप उसको लेकर आए हैं, अगर आप किसी पर आरोप प्रतिरोप, उस पर गुस्सा, उसके साथ बहस, उसके साथ दंगा करना चाहते हैं तो पहले दिमाग में ये सोच लेना, जितने भी लोगों से आप काउंसलिंग ले रहे हैं उसको छोड़ना ना छोड़ना, कि आपको उसी के साथ रहना है या नहीं रहना है। अगर उसको छोड़ना है तो आरोप प्रतिरोप करना, और नहीं छोड़ना है तो कोशिश करें उनको रिस्पोंड करने की, कोशिश करें उनको भूलने की। ब्रदर, अगर आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है तो बिना देखे उससे बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट की कोशिश करें, ना कि दूर होने की। थोड़ी दूरी बढ़ाएं। आपको लग गया है पता कि मेरा पार्टनर गलत है, आप उसको सुधार नहीं सकते, आप जानते हैं वो बीमारी है, वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ब्रदर। अब आप कहेंगे सर कैसे, वो तो आपको बता ही दिया मैंने। जब आप जानते हैं कि सामने वाला इन चीज़ों का बीमार है, आपकी सबसे बड़ी गलती, आप इंसान से नफरत करते हैं, उसकी आदतों से नहीं। अगर आपने इंसान की आदतों से नफरत करना शुरू कर दिया तो ब्रदर फिर आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है गांव में, पड़ोस में, शहर में, कि सर हमारा जो हस्बैंड है ना बहुत अच्छा इंसान है। मैंने कहा और आदत खराब है। मैंने कहा कैसी, कि ड्रिंक करता है। इंसान तो सर बिल्कुल हीरा है। तो ये क्यों नहीं कह सकते आप? टेक्निक देखिए सामने वाले की मैनिपुलेट करने की, कि इंसान बहुत अच्छा है लेकिन एक बुराई है, बस वो ड्रिंक करता है, प्यार बहुत करता है लेकिन बस कभी कभी एक आधा थप्पड़ मार देता है, प्यार बहुत करता है। देखिए मैं इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, अगर फिजिकली वो आपको परेशान ना करे, थप्पड़ मारे, डंडा मारे, उन चीज़ों में मैं आपको कुछ एडवाइस नहीं दे सकता है। अगर सामने वाला फिजिकली आपको टॉर्चर करता है तो फिर आप एक्शन कुछ भी ले सकते हैं, उसमें मेरा कोई राय नहीं है। हाँ, अगर सामने वाला इंसान आपको मेंटली डिस्टर्ब, जिसको कहते हैं ना मेंटली टॉर्चर करना, अगर आपको कोई इंसान मेंटली टॉर्चर कर रहा है, चाहे वो आपका पार्टनर है या फिर आपका लाइफ पार्टनर है या आपकी वाइफ है या फिर आपके हस्बैंड है, तो उनको मेंटली उस तरीके से डील करना है जैसे मैंने बताया है। उनकी बातों को यस में यस, अरे वो अगर कहे कि मैं दुनिया का सबसे महान इंसान हूँ, आप कहिए हाँ भैया आपकी तस्वीर तो मैंने भी देखी 2-3 जगह लगी हुई, मैं सबसे अच्छा, आप तो समझदार वाकई में, लोगों को एडवाइस देते हैं, आपके तरीके से दुनिया चलती है, आपसे सलाह लेती है, तभी तो दुनिया चल रही है। अब तीसरा तरीका, वो आपको कहेगा अरे आप मेरी बातों को नहीं सुनते। हाँ सुन तो रहे हैं, अभी बताइए क्या करना है। आप उस तरीके का बिहेवियर उनके साथ करेंगे, उनको कहिए कि आप महान व्यक्ति हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करिए ब्रदर। जब आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो काम चलेगा। तो ऐसे लोगों से अगर आपको लड़ना है, मैंने आपको कहा टेक्निक, अब आ गई समझ में आपको कौन सी टेक्निक मैंने बताई है, उस टेक्निक को दिमाग में बिठा लेना ब्रदर। और नहीं बिठा पाएंगे फिर आप कहेंगे अरे सर आपने तो, मैंने सब कुछ बताया है और वीडियो बहुत लंबी भी है, इस वीडियो में आपको लगेगा कि कुछ है। ऐसे लोगों को डील करने के लिए अच्छे से अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। और आप कहे ब्लॉक कर दो उसको ओपन कर दो, सर कुछ नहीं करना है ब्रदर, आपको बस शांत हो जाना है और अपने आप को साइलेंट रखना है। उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो क्या कर रहा है, किससे कर रहा है, उन चीज़ों को साइड करके अपनी लाइफ पर फोकस करें, बेहतर बनने की कोशिश करें। फिर उसकी जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है ना वो जीरो हो जाएगा ब्रदर।
तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अब की बार मैं एक बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा एक दूसरी पर्सनैलिटी पर, जैसे साइको होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जो आपको हमेशा तंग करने की कोशिश करते हैं। तो तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ एक धांसू ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।